हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल संजीव माझी मैथ में। तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समास। समास में हम पिछले पार्ट में कुछ पहला समास कर चुके थे जिसका नाम था अव्ययीभाव समास। आज हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। दूसरे समास में पढ़ेंगे आज हम तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में आपको, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अव्ययीभाव की केवल आपको 4 परिभाषाएं याद रखनी हैं और पूरा अव्ययीभाव समास समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार आपको तत्पुरुष समास की 2 परिभाषाएं याद रखनी हैं और आपका तत्पुरुष समास ख़त्म हो जाएगा। आइए दोस्तों, तो पढ़ते हैं। इसकी पहली डेफिनेशन है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी समास हो उसमें 2 पद होते हैं। पहले पद को बोलते हैं पूर्व पद और दूसरे पद को बोलते हैं उत्तर पद। तो इसकी पहली डेफिनेशन है, तत्पुरुष समास की पहली डेफिनेशन है कि उत्तर पद प्रधान हो। आपको याद रखना है, कभी कभी ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है कि ऐसा समास बताइए जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, तो वो समास कौन सा है? तत्पुरुष समास। उत्तर पद बोलें तो बाद वाला पद, जिसको क्या बोलते हैं हम? उत्तर पद। अगली डेफिनेशन है कि ऐसा समास जिसमें कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ हो। कारक चिन्ह से मतलब विभक्ति, जिसमें किसका यूज हुआ हो? विभक्ति का यूज। ये मैं आपको अभी बताऊंगा कि कारक चिन्ह क्या है और विभक्ति क्या है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर तत्पुरुष समास की 2 परिभाषाएं याद रखनी हैं। कौन कौन सी? कि ऐसा समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो, वहाँ पर तत्पुरुष समास। दूसरी डेफिनेशन याद रखनी है कि ऐसा समास जिसमें कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ हो। जिसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे पहला है एग्जाम्पल है चिड़ी मार का यदि हम समास विग्रह करेंगे, चिड़ी मार का समास विग्रह करेंगे तो देखो, चिड़ी को मारने वाला। चिड़ी को मारने वाले को क्या कहते हैं हम? चिड़ी मार। तो यहाँ पर देखो, जो को आया ना, ये है एक विभक्ति। क्या है? विभक्ति, जिसे हम कारक चिन्ह भी बोलते हैं। तो ऐसा समास जिसमें कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ हो, मतलब जिसका समास विग्रह करेंगे हम और हमें कारक चिन्ह या विभक्ति दिखाई देंगी, तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, रतन जड़ित। तो इसका समास विग्रह करने पर हमें कौन सी विभक्ति मिलती है? सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं। रतन जड़ित का समास विग्रह क्या होगा? रतन से जड़ित। तो यहाँ पर से एक क्या है? विभक्ति है। ठीक है, इसके बाद है जो तत्पुरुष समास होता है, इसके भी कुछ भेद होते हैं, यानी कि इसके भी कुछ प्रकार होते हैं। उन प्रकारों को हम एक एक तरह से पढ़ेंगे। एक हिसाब से विभक्तियों का यूज होता है, इसलिए इसके क्या बताए गए हैं? कुछ भेद बताए गए हैं। आइए हम कुछ भेद करते हैं इसमें। सबसे पहला है इसका भेद, देखो ऐसे लिख लें, तत्पुरुष समास हेडिंग डालेंगे और तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के भेद। पहला भेद पढ़ेंगे हम इसमें, कर्म तत्पुरुष समास। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ऐसा समास जिसका समास विग्रह करने पर हमें विभक्ति यूज होती है, वहाँ पर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास।
तो इसका पहला भेद है कर्म तत्पुरुष समास। इसमें देखिए आप कौन कौन सी विभक्ति का यूज होता है। तो आपको याद रखना है कि ऐसे, इसमें थोड़ा लिख लो आप, ऐसे उदाहरण जिनका विग्रह करते समय को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखो ऐसे उदाहरण हो, ऐसे उदाहरण जिनका विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय को विभक्ति का प्रयोग हो, यानी कि को विभक्ति का यूज हो, वहाँ पर कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में कौन सा समास? कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, आपको एक एक चीज़ अभी क्लियर हो जाएगी। आइए मैं इसके कुछ उदाहरण लेता हूँ। आपको एक बात याद रखनी है कि ऐसे एग्जाम्पल या ऐसे उदाहरण जिनका हम समास विग्रह करते हैं और हमें को विभक्ति दिख जाती है तो वहाँ पर कौन सा होगा? कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है मनोहर। पहला एग्जाम्पल क्या है? मनोहर। मनोहर का समास विग्रह करो। मनोहर का समास विग्रह क्या होगा? तो मनोहर का समास विग्रह होगा मन को हरने वाला। मनोहर का समास विग्रह होगा मन को हरने वाला। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, कौन सी विभक्ति का यूज हुआ है? को विभक्ति का। कौन सी विभक्ति आई? देखो इस उदाहरण का मैंने समास विग्रह किया और समास विग्रह करने पर मुझे को विभक्ति दिख गई, इसलिए मैं कहूँगा कि यहाँ पर कौन सा है? कर्म तत्पुरुष समास। और केवल समास पूछे तो कौन सा समास? तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, इसके और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे और एग्जाम्पल हैं चितचोर। तो चितचोर का विग्रह क्या होगा? देखो, चित्त को चुराने वाला। जो चित्त यानी कि मन को चुराने वाला, यानी कि जो अपनी एकाग्रता होती है ना, उसको चुराने वाला, उसे बोलते हैं चित्त को चुराने वाला, यानी कि चितचोर। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति? देखो आपको कुछ नहीं देखना है, आपको तो केवल समास एग्जाम्पल देखना है, उसका क्या करना है? समास विग्रह करना है। और समास विग्रह करने पर यदि आपको को विभक्ति दिख जाती है तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? कर्म तत्पुरुष समास। और यदि आपसे केवल समास पूछे तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, आइए इसके और कोई एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे और एग्जाम्पल हैं, तत्पुरुष समास में और एग्जाम्पल हैं विद्याधर। इसका समास विग्रह करते हैं विद्या को धारण करने वाला। विद्या को धारण करने वाला। तो आप पूछेंगे कि सर बताइए यहाँ पर हम कैसे पहचान करें कि कौन सा समास है? तो यहाँ पर देखो कौन सी विभक्ति दिख रही है हमें? को विभक्ति है ना। तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है यश प्राप्त, यानी यश को प्राप्त करने वाला। इस प्राप्त का समास विग्रह क्या होगा? यश को प्राप्त करने वाला। जैसे महतोड़, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है महतोड़। मह को तोड़ने वाला। मह को तोड़ने वाला। इन सभी शब्दों में मतलब इन सभी शब्दों के समास विग्रह में आपको को विभक्ति दिखाई देगी। देखो और एग्जाम्पल है इसके नरभक्षी। नरभक्षी का क्या होगा? नर को भक्षण करने वाला। नर को भक्षण करने वाला को क्या कहते हैं? नरभक्षी। ठीक है दोस्तों,
आगे देखो, आगे है विदेश गमन। विदेश गमन, विदेश गमन में क्या होगा देखो, विदेश को गमन करने वाला, उसको बोलते हैं विदेश गमन। और एग्जाम्पल है जेब कतरा। देखो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जेब कतरा। जेब को कतरने वाला, उसको क्या बोलते हैं हम, जेब कतरा। अगला एग्जाम्पल है चिड़ी मार। चिड़ी मार, तो यहाँ पर क्या होगा, चिड़ी को मारने वाला। चिड़ी को मारने वाला, जिसको बोलते हैं हम चिड़ी मार। अगला है चित चोर। चित चोर, चित्र को चुराने वाला। चुराने वाला। ठीक है दोस्तों। और एग्जाम्पल हैं इसके, शरणागत। शरणागत, शरणागत का समास विग्रह करो। मनोहर। गगनचुंबी। गगनचुंबी, सर्वज्ञ। और अग्निभक्षी। अग्निभक्षी, इसके समास विग्रह क्या होगी देखो। शरणागत का समास विग्रह होगा शरण को आगत। शरण को आगत। मनोहर का होगा मन को चुराने वाला। मन को चुराने वाला। गगनचुंबी का होगा गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला, उसको बोलते हैं गगनचुंबी। सर्वज्ञ का होगा सर्वज्ञ का होगा देखो सर्व को जानने वाला। जानने वाला। और अग्निभक्षी का होगा अग्नि को भक्षण करने वाला। भक्षण करने वाला। यहाँ पर प्रत्येक उदाहरण में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। हो तत्पुरुष समास में यदि पूछे तो कौन सा भेद है, कर्म तत्पुरुष समास। इसके तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, ठीक है ना। 6 भेद होते हैं, जिसमें से हम एक भेद क्लियर कर चुके हैं। आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। हमने क्या पढ़ लिया है, कर्म तत्पुरुष समास। तो कर्म तत्पुरुष समास में केवल हमें इतना याद रखना है कि जिन उदाहरणों का हम समास विग्रह करते हैं या जिन शब्दों का हम समास विग्रह करते हैं और हमें उनका समास विग्रह करने पर को विभक्ति दिख जाती है या फिर को विभक्ति का यूज होता है, तो वहाँ पर हमारा कौन सा समास होगा, कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है अगला है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास में देखो आपको क्या क्या याद रखना है। करण तत्पुरुष समास में आपको याद रखना है
करण तत्पुरुष समास में आपको याद रखना है कि ऐसे शब्द जिनका विग्रह करते समय हमें से और अगला है और के द्वारा, यदि हमें ये दो विभक्ति दिख जाती है, ऐसे शब्द जिनका समास विग्रह करते समय हमें से विभक्ति और के द्वारा विभक्ति दिख जाती है, तो वहाँ पर करण तत्पुरुष समास होगा। आइए देखो, आपको याद केवल इतना रखना है, करण तत्पुरुष समास में आपको याद केवल इतना रखना है कि ऐसे शब्द जिनका समास विग्रह करते समय हमें से और के द्वारा विभक्ति दिख जाती है, वहाँ पर करण तत्पुरुष समास होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसके कुछ उदाहरण क्या है। देखो, उदाहरण है पहला रस भरी। रस भरी का हम समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा रस से भरी। रस से भरी, यहाँ पर देखो कौन सी विभक्ति दिखी आपको, से विभक्ति, तो आप सीधे बता देंगे कि इसमें कौन सा समास है, रस भरी में कौन सा समास है, करण तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, देखो अगला एग्जाम्पल है तुलसीकृत। तुलसीकृत, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका समास विग्रह क्या होगा, तुलसी से कृत। यहाँ पर भी कौन सा समास, करण तत्पुरुष समास। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, रेल यात्रा। रेल यात्रा, इसका समास विग्रह क्या होगा, रेल के द्वारा यात्रा। यहाँ पर कौन सी विभक्ति दिखी आपको, के द्वारा विभक्ति। ठीक है, अगला है शोकाकुल। शोकाकुल, तो इसका होगा शोक से व्याकुल। जो व्यक्ति शोक से व्याकुल होता है उसे क्या कहते हैं हम, शोकाकुल। अगला है भड़भूजा। भड़भूजा का होगा भाड़ के द्वारा भूंजने वाला, उसे क्या कहते हैं हम, भड़भूजा। ठीक है, इसका अगला एग्जाम्पल है तारों भरी। इसका समास विग्रह क्या होगा, तारों से भरी। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों विधि प्रदत्त। इसका होगा विधि से प्रदत्त। अगला है रतन जड़त। रतन से जड़त। अगला है बाग युद्ध। इसका होगा बाग से युद्ध। अगला है श्रमजीवी। श्रम से जीवी, उसको बोलते हैं हम श्रमजीवी। अगला एग्जाम्पल है ईश्वर प्रदत्त, यानी इसका समास विग्रह क्या होगा, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त। ठीक है, मतलब जिसको ईश्वर ने जन्म दिया उसको क्या बोलते हैं, ईश्वर प्रदत्त। अगला है रेखांकृत, यानी रेखा से
कृत, रेखा से कृत, उसको बोलते हैं रेखांकृत। अगला है जल व्रत, जल व्रत, जल से व्रत। ठीक है दोस्तों, तो इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आपको याद रखना, आपको केवल याद इतना रखना है कि करण तत्पुरुष समास कहाँ पर होगा, जहाँ पर से और के द्वारा यदि इन दो विभक्तियों का यूज होता है तो वहाँ पर कौन सा समास होगा, करण तत्पुरुष समास। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं। आज इस पार्ट में हमने जो जो पढ़ा है उसको एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले पढ़ा था हमने तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में हमने आपको बताया था कि ऐसा समास, इसकी आपको दो परिभाषाएं याद रखनी है कि ऐसा समास जिसका क्या हो, उत्तर पद प्रधान हो, जिसका उत्तर पद कैसा हो, प्रधान हो, तो वहाँ पर क्या होता है, तत्पुरुष समास। दूसरी परिभाषा बताई थी हमने कि इसके शब्दों का मतलब इसके उदाहरणों का यदि हम समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह करने पर कारक चिन्हों का, या इन्हीं को बोलते हैं विभक्ति का प्रयोग हो, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास। कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताए थे इसके भेद कितने, दो। आज मैंने आपको दो भेद पढ़ाए। सबसे पहले पढ़ाया था मैंने आपको कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में मैंने आपको बताया कि ऐसे शब्द जिनका यदि हम समास विग्रह करते हैं और समास विग्रह करने पर हमें को विभक्ति दिख जाती है। कौन सी विभक्ति दिख जाती है, को विभक्ति, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, कर्म तत्पुरुष समास। जैसे मैंने उदाहरण में बताया था आपको, मनोहर में क्या होगा, मन को चुराने वाला, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति दिख गई हमें, को विभक्ति। ठीक है, इसके बाद है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास में मैंने आपको बताया था कि आपको केवल इतना सा याद रखना है कि ऐसे शब्द जिनका समास विग्रह करते समय यदि हमें से और के द्वारा विभक्ति दिख जाती है, समास विग्रह करने पर यदि हमें से और के द्वारा विभक्ति दिख जाती है तो वहाँ पर से और के द्वारा, तो वहाँ पर करण तत्पुरुष समास होगा। जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया एक एग्जाम्पल है रतन जड़ित, तो इसका समास विग्रह करेंगे हम तो क्या आएगा, रतन से जड़ित। तो यहाँ पर हमें कौन सी विभक्ति दिख गई है, से विभक्ति दिख गई है, तो हम सीधे बता देंगे कि यहाँ पर कौन सा समास होगा, करण तत्पुरुष समास। अगला एग्जाम्पल है रेल यात्रा में देखो, रेल के द्वारा यात्रा, तो यहाँ पर हमें कौन सी विभक्ति दिख रही है, देखो के द्वारा विभक्ति। कौन सी विभक्ति दिख रही है, के द्वारा, तो यहाँ पर हम सीधे कर देंगे कि करण तत्पुरुष समास होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस पार्ट में इतना ही। इसके बाद हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें।